जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, एक बार सभी दोस्त बताएंगे आज का आपका सीटी का एग्जाम कैसा रहा है और कितने आपके नंबर बनने वाले हैं या फिर कितने आपके नंबर माइनस होने वाले हैं। तो प्यारे दोस्त, हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी 27/2/2025 की शिफ्ट फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन क्या है, एक कमरे का आयाम 40 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर है। यदि से 2 मीटर, 1.25 मीटर गुणा 1 मीटर आयाम वाले घनाकार बक्सों से भरा जाता है, तो भरे जाने वाले बक्सों की संख्या क्या है। आपके पास कोई कमरा है, कोई क्या है दोस्त, घनाकार कमरा है। मैं मान लेता हूं ऐसा कोई कमरा है, उसका क्या दिया है, आपकी लंबाई 40 है और चौड़ाई कितनी है, 25 है। तो हाइट कितनी है उसकी, 10 है। बात क्लियर है। तो उसमें ऐसे करके छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं। तो हमसे पूछा ऐसे छोटे छोटे क्यूब कितने उस कमरे के अंदर आ जाएंगे, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करूं पूरे कमरे का आयतन कितना है, पूरे कमरे का आयतन है 40 गुना 25 गुना कितना है, 10 है। ये है पूरे कमरे का। अगर पूरे कमरे का इतना है तो हमें चेक करना है कि एक घनाकार का कितना है। एक घनाकार का आपका है 2 मीटर, कितना है दोस्त, 2 मीटर गुणा 1.25 मीटर और इसकी हाइट कितनी है दोस्त, 1। तो इसके वॉल्यूम को हम इसके वॉल्यूम से अगर भाग दे दें तो हमारी एन की संख्या निकल के आ जाएगी कि बक्सों की संख्या कितनी है। ये आपको करना था, तो सोल्व कर लेंगे। पॉइंट अगर हटाना है तो ऊपर कितनी आ जाएगी दोस्त, 2 जीरो आपकी आ जाएगी। क्लियर है बात। सोल्व करूंगा तो 25 पंजे 125, ऊपर आ जाएगा कितना, 25 चौक 100, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ गया 25 चौक 100 और 100 गुना 4 कितना बन जाएगा प्यारे दोस्त, ये आपका हो जाएगा 4000। तो 4000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। सही बात है भाई, किसी को कोई दिक्कत है, वैल्यू हमने सही पुट करी है सारी, 2 गुणा 1.25 और गुणा 1। आया क्वेश्चन समझ में। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 2000 रुपए अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस कितना है, 2000 रुपए, तथा 15% व 10% का डिस्काउंट देता है, तो वस्तु का अंतिम सेलिंग प्राइस कितना होगा, यह आपको बताना है। वस्तु का आपको अंतिम सेलिंग प्राइस बताना है। मार्क प्राइस आपको कितना दिया है प्यारे दोस्त, 2000 रुपए। मार्क प्राइस आपको मिला है 2000 रुपए, उस पर डिस्काउंट दिया है 15% का। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20 ये होती है। अगर मार्क प्राइस 20 था, 3 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेच दिया आपने, 3 के डिस्काउंट के बाद आपने बेच दिया प्यारे दोस्त इसे 17 रुपए में। बात यहां तक समझ में आ रही है। उसके बाद उसने 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का मतलब 1/10। अगर मार्क प्राइस 10 है तो 1 का डिस्काउंट कितने में बेच दिया, उसे बेच दिया 9 में। हमसे पूछा है अंतिम सेलिंग प्राइस, अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। ऐसे सोल्व हो जाएगा। चलेंगे, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से अगर मैं से काट लू तो कितना आ जाएगा 10, 17 गुणा 9 कितना होता है 153 और लास्ट में 1 जीरो आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्त, इसका अंतिम सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1530 रुपए। ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मैंने आपके लिए एक प्लान किया है, कौन सा, दिल्ली पुलिस 2025 जो कि नवंबर में होने वाला है, उसके लिए मैं आपके लिए प्यारे दोस्त एक बैच लेके आया हूं। कौन सा, जवान बैच। उसमें क्या होगा, उसमें सारे जितने भी दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट्स है और उनके एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी को चैप्टर वाइज कंपाइल करके आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर वाइज से क्या मतलब है, जैसे कि जितने भी परसेंटेज क्वेश्चन आए हुए हैं सभी का एक जगह कंपाइल करके पूरा पीडीएफ तैयार करके पूरे चैप्टर को मैंने तैयार किया है। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और सारे ऐसे चैप्टर। तो इस बैच को कितने दिनों में पूरा कराया जाएगा, इस बैच को प्यारे दोस्त 45 दिन में पूरा कराऊंगा और 15 में से 15 नंबर लाने की ये मेरी गारंटी आपसे होगी। कभी स्टार्ट होगा, 1/8/2025, टाइम रहेगा आपका 3:30 बजे। ये आपका लाइव बैच होने वाला है। तो ठीक है प्यारे दोस्त, जुड़ना ना भूले। आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 1261 रुपए प्राप्त होते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। हमें बताना है वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, 8000 रुपए,
और अमाउंट कितना हो जाएगा 8,000 रुपए पर आपको ब्याज मिला कितना 1,261 का, तो अमाउंट हो जाएगा प्यारे दोस्त आपका 9261। क्या होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाता है, अमाउंट आपका बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो अमाउंट की वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा 9261 आ जाएगा। ये कितने साल में हुआ है? 3 साल में आपका हुआ है। अगर 3 साल में प्रिंसिपल 8,000 से 9261 हुआ है तो मुझे निकालना है कि 1 साल में कितना हुआ होगा। तो क्या करते हैं प्यारे दोस्त, अगर 3 साल है तो इसका क्यूब रूट कर लेंगे। इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा अभी आप देखेंगे। 8,000 का क्यूब रूट कितना होता है 20 और 9261 का कितना होता है 21। तो प्रिंसिपल 20 था, अब बन गया 21। कितने का ब्याज मिला? एक का ब्याज कितने पे 20 पे, तो 100 पे कितना होगा? 100 पे कितना होगा? 20 पंजे कितना आ जाएगा दोस्त 5%। 20 पंजे 100 5%। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बोलेंगे सभी दोस्त, बात क्लियर है? आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2/11 का दशमलव रूप क्या होगा? 2/11 का दशमलव रूप आपको बताना है। देखो 11 से 2 नहीं कटता है तो हम क्या करते हैं पॉइंट लगा के एक जीरो ले लेते हैं। अब 11 से 20 कटेगा तो कितना आएगा 11 कम 11 बचा कितना 9, फिर जीरो ले लेंगे। 11 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्त 88 हो जाएगा। तो पॉइंट में इसका आ जाएगा 0.18। कितना 0.18, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 0.018 आपका गलत आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसे टिक करके आए होंगे। उम्मीद करता हूं आप जो भी बच्चा मुझसे पढ़ा है उसने इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं किया होगा। चलें आगे। एक वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है और बाद में नए वेतन का 20% काट लिया जाता है। यदि अंतिम मूल्य कितना है 12,000 रुपए है तो वास्तविक वेतन उसका कितना है ये आपको बताना है। आया क्वेश्चन समझ में? हमें बताना है उसका प्रारंभिक वेतन कितना है। अगर मैं मान लूं कि इसका प्रारंभिक वेतन यानी इनिशियल सैलरी कितनी है आई है, आई यानी इनकम मान लो, फिर कितने की वृद्धि हुई 25% की वृद्धि हुई। 25% का मतलब 1/4। अगर वेतन पहले 4 था तो अब कितना बन गया दोस्त 5 बन गया। 4 से 1 बढ़ के कितना बन गया 5 बन गया। उसके बाद 20% को कट कर लिया जाता है। 20% का मतलब 1/5 है। अगर पहले सैलरी 5 थी तो 1 कट कर लिया गया तो कितनी बची अब सैलरी बचेगी उसकी 4। कितनी बची प्यारे दोस्त 4 बची भाई। लेकिन उसकी सैलरी अंतिम कितनी है 12,000 रुपए है। तो किसके बराबर हो जाएगा 12,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? 5 से आपका 5 खत्म हुआ, 4 से आपका 4 खत्म हुआ, तो इनिशियल सैलरी आपकी कितनी बची 12,000 रुपए ही आपकी इनिशियल सैलरी थी और लास्ट की सैलरी भी आपकी कितनी थी 12,000 रुपए थी। समझ में आ रही है बातें? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात से निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें 40,000 रुपए का लाभ होता है। लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा? यह किसका क्वेश्चन है? पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपने पिछली शिफ्ट में भी देखा होगा। सेम डिक्टो क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो कैसे होगा? 2 मित्र है ए और बी, इन्होंने कितने के उसमें लगाया पैसा 3:5 में। कैपिटल लगा इन्होंने 3:5 में और टाइम का इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो जब भी प्यारे दोस्त इसमें टाइम का जिक्र नहीं होता है तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, कैपिटल का जो रेशियो होता है वही आपके प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। कैसे कि प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम। जब टाइम का जिक्र ना हो तो क्या हो जाता है प्रॉफिट बराबर कैपिटल हो जाता है। क्लियर है? उन्होंने वर्ष के अंत में 40,000 रुपए का लाभ कमाया। अगर हम बात करूं इन्होंने कितने का लाभ कमाया 3 और 5 8 यूनिट का। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40,000 रुपए। तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी 8 से मैं इसे काट लूंगा तो 8 पंजे 40 कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5,000 रुपए। हमें बतानी है किसकी लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा। लाभ में ए का हिस्सा कितना है 3 यूनिट। अगर 1 यूनिट 5,000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 गुणा 5,000 बराबर किसके होगा 15,000 रुपए के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समान दूरी का मतलब है यानी 120 किलोमीटर दूरी तय करने में अब उसे कितना समय लगने वाला है। पहले उसकी स्पीड कितनी थी? स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी थी प्यारे दोस्त आपकी 120
और टाइम कितना लिया था उसने 4 घंटे, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 30 चौक 120, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक सभी को क्लियर है? आगे चला जाए। अब उसने कहा वह अपनी स्पीड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो कितनी होगी स्पीड अब उसकी? पहले 30 थी, उसने 10 और बढ़ा दी, तो अब कितनी बनेगी स्पीड दोस्त? उसकी स्पीड बनेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी। उसने बोला है कि तो समान दूरी तय करने में अब उसे कितना समय लगेगा, समय बताना। समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 120, अब स्पीड बन गई कितनी 40, तो टाइम कितना लगेगा 40 दिए 120, 3 घंटे। ऑप्शन नंबर 1 आपका प्यारे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 माइनस 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस 8 बटे 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4। 10 में से 6 गया कितना 4, और प्लस के 4 बराबर किसके हो जाएगा 8 के, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो का। यदि ए रेशियो बी कितना है 3:2 और बी रेशियो सी कितना है 3:5, तो हमें बताना है ए बी सी का रेशियो कितना होगा। यह दिया है कि ए रेशियो बी कितना है 3:2 ये है, और बी रेशियो सी कितना है, बी रेशियो सी प्यारे दोस्त हमें दिया है 3:5, ये मिला है, ये आपको मिला है। यदि आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3×3 9, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2×3 6, और इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2×5 10, तो 9:6:10। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी आपका बन जाएगा। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसका है? ट्रिग्नोमेट्री का है भाई। ट्रिग्नोमेट्री का बेहद आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपको वैल्यू पता होंगी तो आप सीधा बिना पेन उठाए कर सकते हैं। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऋणात्मक पूर्णांक है? क्या बताना है? सबसे ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होता है? तो जो संख्या सबसे छोटी होती है, यानी माइनस में जिसके आगे माइनस लगा होता है, और जो संख्या सबसे बड़ी दिखाई देती है वह सबसे क्या हो जाती है? छोटी ऋणात्मक संख्या हो जाती है। तो अगर आप ऑप्शन में से देखने जाए, ये 0 है, -1 से बड़ा है, तो ये तो नहीं होगा। ये -1 है, ये -2 है, तो कौन सा हो जाएगा सबसे छोटा पूर्णांक? ऋणात्मक -2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति को एक घड़ी 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? सेलिंग प्राइस कितना दिया है 450 रुपए। कितना है सेलिंग प्राइस? 450 रुपए। तो उसे 10% की हानि होती है। अगर सीपी 100 था, अगर सीपी प्यारे दोस्त 100% था, तो 10% की हानि हुई तो कितना बन जाएगा एसपी? 100 का 10% 10 यानी 90% आपका एसपी हो जाएगा। लेकिन एसपी आपका कितना है 450, तो मैं कह सकता हूं 450 कितने की वैल्यू है? 90% की वैल्यू है। यह हो जाएगा। हमें बताना 10% अगर आपको लाभ कमाना है तो कितने रुपए में उस वस्तु को बेचना होगा। आप 100 रुपए में किसी वस्तु खरीदते हैं और उस पर 10% प्रॉफिट चाहते हैं, तो कितने बेचेंगे? 100 + 10 यानी 110 में आप उसे बेचेंगे। तो कितना आ जाएगा 110। सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 9 पंजे कितना होता है 45, और 5 × 11 कितना होता है? 11 पंजे 55, लास्ट में एक 0 होगी, तो 550 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरे दोस्त बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। ए एक कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा, यह आपको बताना है। ए ने कितना समय लिया है? ए की अगर बात करूं तो ए ने समय लिया है 12 दिन का। बी ने कितना समय लिया है? बी ने समय लिया है 18 दिन का। अगर टोटल वर्क की बात करूं तो कितना होगा? 12 और 18 का एलसीएम कितना? 36। तो इसकी एफिशिएंसी कितना? 12 × 36। इसकी एफिशिएंसी कितना? 18 दूनी 36। ये हो गया। उसने कहा यदि वे दोनों एक साथ काम करें, अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5 करेंगे। कितना करेंगे प्यारा दोस्त? 5 करेंगे। काम कितना करना है? 36।
काम कितना करना है 36, एक दिन में 5 करते हैं तो 36 करने में कितना समय लेंगे 36/5 सोल्व करूंगा 5 से 35 कितना बचा 1.5 दूनी 10 7.2 दिन ले लेंगे। ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य आपका नहीं है, कौन सा आपका सत्य नहीं है। विकर्णों द्वारा सम्मुख कोण समान विभाजित होते हैं, नहीं भाई ये आपका ऑप्शन पहला ही गलत हो गया। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समान विभाजित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्या बताना था हमें, कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो ये थे आपके आज के 14 क्वेश्चन। वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार फिर से बता देता हूं, आपके लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है। कौन सा, जवान बैच। इस बैच को मैं आपको 45 दिन में पूरा कराऊंगा। दिल्ली पुलिस होने से पहले मैं आपको इस बैच को कंप्लीट करा दूंगा। आई बात समझ में। तो ठीक है प्यारे दोस्त, आज ही क्लास को यहीं खत्म करते हैं, बाकी करते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।